हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आज हम साइंस का कुछ 20 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए इस चैनल को वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रेस्ट विराम। यदि कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु तथा समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले तो उसे विराम की अवस्था कहते हैं। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। यह आपका हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। ये था 1 नंबर क्वेश्चन, यह 2 नंबर क्वेश्चन। गति, इसका दो गो डिफिनेशन लेके आए हैं भाई। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे गति की अवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं। ये यह दूसरा इसका डिफिनेशन है। यदि कोई वस्तु स्थिति में समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। ठीक है, ये आपका 2 डिफिनेशन हो गया मोशन का। अब चलते हैं एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे समान गति कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं असमान गति पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई। यहाँ पर समान लिखा गया है तो यहाँ पर असमान कर दीजिए पहले। असमान, ठीक है। तो असमान, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है तो उसे असमान दूरी गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हाथ से लिख रहे हैं तो भाई राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तो उससे आपको मैनेज कर लेना है। तो यहाँ पर है भौतिक राशि। वे राशि जिन्हें आप माप सकते हैं या पर मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल आदि। ठीक है, अब है भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो दिशा के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश राशि का सिंपल परिभाषा है जिसमें कि दिशा होता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर भी। ठीक है, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर इसका सिंपल डिफिनेशन है, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, यहाँ पर बल होगा, बाल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर बल, विस्थापन आदि। ठीक है, अब सदिश राशि पे चलते हैं। सदिश राशि है वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तो होते हैं परंतु दिशा नहीं होते, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी आदि। ठीक है, दूरी, डिस्टेंस। वैसी वस्तु किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चाल, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। औसत चाल, एवरेज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर कुल हो जाएगा भाई, एक मिनट, यहाँ पर कुल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अब आते हैं वेग, वेलोसिटी। तो वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग और आपन विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, वृत्तीय गति। जब कोई कण, यहाँ पर कण होगा, कण लिख दिए, कण। जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है, तो सरल रेखीय गति है आंसर में। ठीक है, अब जाते हैं त्वरण का SI मात्रक क्या है। तो त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 18 नंबर।
17 नंबर, सॉरी 17 नंबर, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। बल का ऐसा मतलब क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ये हमारा हो गया 18 नंबर। यदि त्वरण का वेग यदि त्वरण का वेग परिवर्तित बोलते हैं, विपरीत, यदि त्वरण का वेग विपरीत दिशा में है तो इसे लिया जाता है ऋणात्मक में। ठीक है, ऋणात्मक में। त्वरण गति क्या है? यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है तो इसे त्वरण कहते हैं, त्वरण की गति कहते हैं। मंदन गति, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहती है तो इसे मंदन गति कहते हैं। अब यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन, अब नहीं है। अब जो है इसका अगर PDF चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ के आप इस पूरे PDF को ले सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए द एंड।